हर हर महादेव। वेलकम टू डे 3 ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन यात्रा। हाँ, एंड व्लॉग नंबर 3। उम्मीद है आपने पहले दोनों व्लॉग्स देख लिए कि भैया शायद पता नहीं यूट्यूब में मेरे को ऐसा लग रहा कोई दिक्कत है कि लोगों सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, एनालिटिक्स में ऐसा शो कर रहा है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रख लें। यस सौम्या जी, इस वाले हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं बोध गया से। आप देख लीजिए पीछे जिस होटल में हमने स्टे किया, कैसी रात को नींद आई भाई साहब। तो ऐसी आती है पूरा दिन एक्सकर्शन के बाद। यस, पूरा दिन ट्रैवल करते हैं, पूरा दिन एक्सप्लोर करते हैं। सुबह के इट इज 7 o'clock, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। आज बोध गया से हम जा रहे हैं राजगीर, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ किंग्स। अभी हमारे गाइड आएंगे, वो आपको और बताएंगे ऑन कैमरा, सब हम बता देंगे, तो भैया फिर मजा कैसे आएगा। शुरू करें? हर बार तो हम ही बताते हैं। यस ट्रू, शुरू करें यार। ऐसे नहीं, चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या, और आप देख रहे हैं 200 जर्नी। पीछे आप ये होटल देखिए। जब भी आप बुद्धिस्ट सर्किट आ रहे हो, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको मिलेंगे जबरदस्त होटल्स। और सबसे अच्छी बात क्या है, लिमिटेड लोग हैं, मतलब सिर्फ 35 पीपल है, तो घूम, एक ही बस है, तो ना किसी का कुछ इंतजार करना पड़ता है। कल हम मंदिर भी गए थे, वहाँ पर वो वाला टेम्पल हम गए थे, वहाँ पर भी महाबोधि टेम्पल, वहाँ पर भी हमने सब घूमा, सब देखा, दर्शन किए। भाई ये मजा है। एवरी डे सिटी चेंज होगी, एवरी डे होटल चेंज होगा, कभी एवरीडे लोकल फूड चेंज होगा, कभी खाना। सत्तू का पराठा है। अरे भाई साहब, सौम्या तो पूरा मेन्यू देख के आई है। कभी खाना होगा ट्रेन में ऑन बोर्ड, और कभी खाना होगा होटल में। ठीक है, डे 3 की कहानी आपको इस वाले व्लॉग में दिखाई जाएगी। और प्लीज़ जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, साफ सफाई बनाए रखें, और फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। और डियर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भेज दो भैया। सही बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसा मत करो यार। एटलीस्ट सुबह 6 बजे उठ के साड़ी पहन रहे हैं, लोगों क्या कर रहे हैं। हाँ, लोगों तक यार कम से कम एटलीस्ट क्वालिटी कंटेंट तो पहुंचने दो। सही बात। और इससे पहले टूरिस्ट आए, सबसे पहले आपके लिए ज़बरदस्त सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, डे 3 का ब्रेकफास्ट आप कह लीजिए। यहाँ पर आपके लिए पूरा फूड ड्रामा, ये डिटॉक्स वाटर हो गया। और बिकॉज देखिए ये चीज़ आई गेस फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, आपको ब्रेकफास्ट में बटर मिल्क, यहाँ पर छाछ दी गई है। मे बी यस, बिहार में ये हो सकता है। ये देख लीजिएगा, सब फ्रूट्स वगैरह प्रेजेंटेशन वाइज अगर आप देखो, इस तरफ पूरा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, पूरी वेराइटीज़ फर्स्ट क्लास। यहाँ पर इडली वगैरह, चटनी वगैरह देख लीजिएगा। ये हो गई गर्मा गर्म एकदम सांभर। ये हुई ना बात। यस, फाइनली पोहा इज़ हियर। ये सब्ज़ी हो गई, पूरी सब्ज़ी आप देख सकते हो। सत्तू पराठा यहाँ पर, यस फाइनली लोकल बिहार फ्लेवर एक देखने को मिला, सत्तू पराठा। ये ज़रूर टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये हो गया आई गेस बॉइल्ड वेजिटेबल्स, पूरा पोटैटो वेजेस आप देख लीजिएगा। भाई खाना पीना तो नॉन वेज, यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, ये हो गया चिकन सॉसेज। पूरा आप देखिए खाना पीना तो ज़बरदस्त। बॉइल्ड एग्स, ब्रेकफास्ट, बटर टोस्ट वगैरह आप देख सकते हो। ब्राउन ब्रेड वगैरह हो गया, वाइट ब्रेड सब। यहाँ पर आप देखिए फ्रूट केक, पूरा वेज, पूरा आप क्रोसान आप सब देख लीजिए। भाई फूड वगैरह, एग्स टू ऑर्डर, ऑमलेट वगैरह बाई चांस अगर आप बनवाना चाहें, सब आप देखिए। चलिए गेस्ट आते हुए ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय करेंगे, और फिर यहाँ से आगे की कहानी आपको पूरी ऑन कैमरा बताई जाएगी। बट देखो यार, सच में सुबह सुबह जब इतना ज़बरदस्त खाना पीना मिले ना भाई, दिन की शुरुआत होती है ज़बरदस्त। एक और दिन बिहार में, एक और दिन बोध गया में, और हमारे संग हमारे गाइड सर मौजूद। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। आज की आइटनरी जानना चाहेंगे, डे 3 पर हम क्या क्या करने वाले हैं। आज ISATC का दूसरे दिन का टूर शुरू हुआ है जी। आज हम लोग यहाँ बोध गया से राजगीर के लिए प्रस्थान करेंगे जी। राजगीर जो बिंबिसार का किंगडम रहा है, जो बिंबिसार का राज्य रहा है, साम्राज्य रहा है जी। वहाँ पे हम लोग जाकर देखेंगे सबसे पहले गृतकूट। गृतकूट का मतलब है वो पहाड़ जहाँ पे भगवान स्वयं साधना किया करते थे। ठीक है। और रास्ते में हम लोग फिर देखेंगे 2 छोटे छोटे केव, जिसका नाम एक डेडिकेटेड है महामुगलान, और दूसरा शारीपुत्र। और यहाँ से गाइड जी राजगीर लगभग कितना टाइम लगेगा बाय रोड? राजगीर जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा जी। तब हम लोग राजगीर पहुँच जाएंगे। और फिर बाद में आई गेस नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह वो भी हो? नालंदा 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर है राजगीर से। तो राजगीर से जो हम चलेंगे तो वहाँ से नालंदा जाने में मात्र 20 मिनट की दूरी, 20 मिनट की समय लगती है। और गाइड जी, हमने कल लिट्टी चोखा की बात की थी जी। आज हमने सत्तू पराठा खाया सुबह सुबह। सर, ये आपका सौभाग्य है कि आप बिहार में आकर सत्तू का मजा लिए। अच्छा। और चाहे वो लिट्टी हो या उसकी कुछ भी
क्वालिटी में बना हुआ हो, कुछ भी चीज़ें बनी हो, सत्तू तो सत्तू ही है। और गाइड जी एक सवाल, लास्ट सवाल, और जो ये बुद्धिस्ट सर्किट है, बेस्ट टाइम बताइए, जो लोग प्लान कर रहे हैं, बेस्ट टाइम या बेस्ट महीना जो यहाँ पर आना चाहिए, वेदर अच्छा मिलेगा, आराम से घूम सकते हैं। हमारे क्या टूरिस्ट का जो सीज़न है सर, वो जनवरी जी और दिसंबर जी। दिसंबर और जनवरी को पीक सीज़न माना जाता है। अच्छा क्योंकि उसमें थोड़ा ठंडा होता है जी। तो सारे लोग फैट सीज़न होता है, तो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो हैं, जो बाहर के ओवरसीज़ के जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैं जी। वो आते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी। इसके बाद हमारा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो लोग आना प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि गर्मी में यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राइट। इसकी वजह से लोग आना नहीं चाहते। तो इनका पीक सीज़न है सर जनवरी और दिसंबर। दिसंबर भाई ठंडे मौसम में गर्मा गर्म लिट्टी चोखा का एंजॉय अलग ही आनंद। बिहार, जैसा आपने कल कहा, बिहार में बाहर ही बाहर है। चलें गाइड जी, शुरू करें। जी आइए अब यहाँ से थोड़ा बहुत बस जर्नी आपको दिखाएंगे, जी, बस जर्नी दिखाएंगे, और आज क्या क्या है गाइड जी के संग सब लोकली हम देखेंगे। गाइड जी एक बार हो जाए हर 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 महादेव। आज हम IRCTC के दूसरे दिन फर्स्ट साइट सीन पे हैं। पहला घूमने दर्शन करने के स्थान पे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीतकुट, जिसको बोला जाता है ग्रीजकुट, कुछ लोग बोलते हैं। ग्रीतकुट के नाम से प्रसिद्ध जगह भगवान बुद्ध के लिए मेडिटेशन का जगह हुआ करता था, जहाँ पे भगवान बुद्ध रत्नगिरी के टॉप पर साधना किया करते थे, जिसकी चढ़ाई कम से कम हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। 600 मीटर करीब वॉक है, जो स्ट्रेट वॉक है। यहाँ से देख रहे होंगे ये चढ़ने वाली वॉक है, जिससे हम लोग जा सकते हैं ऊपर की ओर। और वहाँ पे जाने के क्रम में हम लोग रास्ते में 3 छोटे छोटे खेप देखेंगे। जो पहला है वो महामुगलान को डेडिकेट करता है, जहाँ पे भगवान के शिष्य महामुगलान साधना किया करते थे। उससे थोड़े से स्टेप्स 20-25 स्टेप्स जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा केव नज़र आएगा, जो शारिपुत्र, जो भगवान बुद्ध के काफ़ी ही बुद्धिमान शिष्यों में से एक थे, जिनका जन्म नालंदा में हुआ था, और उनका एक वहाँ पे साधना करने का जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं सारिपुत्र केव। और जब उससे हम लोग टॉप पे बढ़ेंगे तो रत्नगिरी के सबसे ऊंचे शिखर पे, जहाँ पे भगवान स्वयं साधना किया करते थे, वो जगह को बोलते हैं ग्रीतकुट, जहाँ पे भगवान स्वयं साधना किया करते थे। ये राजगीर है, जो काफ़ी ही भगवान बुद्ध ने यहाँ पे 12 वर्षावास व्यतीत किए थे। तो गाइड सर को आपने सुन लिया, इस जगह का महत्व जान लिया बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड। करंट टेम्परेचर यहाँ पर कुछ अराउंड 31-32 डिग्री सेल्सियस। भाई इतना जाना और फिर वापस आना हमारे बस की बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ चल रही है ज़बरदस्त लस्सी। बड़ा अच्छी बात है, इन्होंने रास्ता बना रखा है, अगर आप जाना चाहें चॉइस पूरी तरह से आपकी है। चारों तरफ देखिए, और ये है बुद्धिस्ट सर्किट का मज़ा। इन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया। आपको ज़रा थोड़ा सा मैं रास्ता दिखा दूँ। देखो, वॉकिंग है, फिर सीढ़ियाँ हैं, वॉकिंग है, फिर सीढ़ियाँ है। लगभग जैसा आपको बताया गया 600 मीटर्स। भाई आपकी श्रद्धा, जाना चाहें नहीं जाना चाहें। और IRCTC वालों ने एक छोटा सा बैग दिया है, जिसमें कैप दी गई, 3-4 आइटम इन्होंने, मास्क वगैरह वो सब दिया है। भाई देखो, हमको करना है बैक टू बैक ट्रैवल। आप भी देख रहे हो बैक टू बैक भारत गौरव। ये सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद फिर हम होंगे कहीं और। तो थोड़ा भैया हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बिकॉज इतना नॉन स्टॉप ट्रैवल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिम्बिसार रोड यही है। आप यहाँ से जितना आपको दिखा पाऊँ आप देख लीजिए। और यहाँ तो ड्रोन हो ना बाय एनी चांस, ऊपर से जो आपको पहाड़ के पूरे नज़ारे मिलेंगे। बता रहे हैं रत्नागिरी रेंजेस जो आप ये देख रहे हो। एक आपको रत्नागिरी मिलेगा महाराष्ट्र में, वहाँ के अल्फोंसो मैंगोज़ आप देखिए, और एक रत्नागिरी आपको मिलेगा यहाँ बिहार में। थोड़ा वो ये वेदर की दिक्कत है यहाँ पर। अगर आप सही वेदर में आओगे ना, उसका तो भाई साहब मज़ा ही कुछ और। आज हम लोग दूसरे पड़ाव पे हैं। ये बिम्बिसार प्रिजन है, जहाँ पे बिम्बिसार के द्वारा बनाया हुआ एक जेल है। दुर्भाग्यवश उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने फादर को इसी जेल में रखा था, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी विंडो हुआ करता था, जिससे भगवान बुद्ध को देखने के लिए बिम्बिसार उस खिड़की पे खड़ा होता था। जब भगवान बुद्ध
क्लाइंब करते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे, उसमें उनको देखने के लिए वहाँ पे वो खड़े रहते थे और एक छोटी सी विंडो से उन्हें देखा करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे दर्शन सिर्फ चाहिए। और जब भगवान बुद्ध वल्चर पीक पे जाते थे तो उनको दर्शन करने के लिए वो खड़े होते थे, एक छोटे से वेंटिलेशन के माध्यम से देखा करते थे। और फाइनली यही जगह है जहाँ पे किंग बिम्बिसार, जो मगध के राजा हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके बेटे के द्वारा, सेल में डाला गया था अजात शत्रु के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की ओर। धन्यवाद। करंट वक्त दिस इज़ देख लीजिए 1:15। प्लान था कुछ और लोकल साइट सीइंग करने का, बट बिकॉज भूख लगी है तो लोग आ गए खाना खाने। आप देख लीजिए ये सब हमारे टूरिस्ट यहाँ पे बैठ के लंच करते हुए। होटल का नाम आपको दिखा दूँ जहाँ हमारा लंच अरेंज किया गया है, इंडो हॉकी होटल, आप देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज नाम थोड़ा अलग है। मैंने सोचा आपको ये दिखा दें। ये फ्रूट्स वगैरह पूरा आप देख लीजिए, इस तरफ सैलेड वगैरह पूरा खाना आप देखिए फर्स्ट क्लास। ये प्लेन राइस हो गया, नूडल्स हो गए, इस तरफ स्पिनच, बेबी कॉर्न, अगेन यहाँ पर सोया गार्लिक सॉस अगर आप देखो, आई गेस एग प्लांट, ये बैंगन हो गए ना, ये चपाती वगैरह इस तरफ आप दिखा दूँ, ये पापड़ वगैरह, भाई साहब फर्स्ट क्लास पूरा आप देखो। ये मटर पनीर इस तरफ, और ये आलू गोभी हो गई, यहाँ पर येलो दाल आपको मिलेगी, और ये मशरूम का कुछ है, ठीक है। अब ये सब जो आप देख रहे हो बाकी फॉर नॉन वेज लवर्स, अगर आप देखो एग करी यहाँ पर हो गई आपके सामने, ऑमलेट हो गई, इनकेस अगर आपको चिकन पसंद है चिकन करी और प्लस चिकन फ्राई, इस तरफ आपको दिखा दो। एक सूप और यहाँ पर रखा गया है, बट प्लीज़ थोड़ा मैं आपको रिकमेंड कर दूँ बिकॉज बाहर गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, द टेम्परेचर इज़ अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। प्लीज़ खाइए, कोई ना नहीं है, दिस इज़ अनलिमिटेड, बट हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। तो भैया हम तो बहुत लिमिटेड खाने वाले हैं। येस गाइड सर प्लीज़, गाइड सर भी भैया, इनकी वजह से ही हम बिहार घूम पा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइड सर, थैंक यू सो मच। और देखो हमारी सौम्या जी नूडल्स तैयार, बताइए, अभी इन्होंने मेरे से कहा था कि खाना लिमिटेड खाएंगे और सौम्या जी नूडल्स लेती हुई। अगर कैमरे पे नहीं कहा गया तो दैट इज नॉट ट्रू। वाह, हाँ पूरा राइस वगैरह, चलो सब देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिए, ये पूरा खाना हो गया, फूड नाम आपके लिए। और जितने हमारे टूरिस्ट हैं लंच वगैरह एंजॉय करते हुए, सब कुछ जैसा आपको बताया एज़ पर आइटनरी और एज़ पर प्लान चलता हुआ। तो एक बार लंच के बाद हम लोग फिर निकल पड़े हैं साइट सीन के लिए, और हम लंच के बाद आए हैं वेनुवन, जिसे हम लोग कहते हैं बम्बू गार्डन। ये बिम्बिसार के द्वारा दिया हुआ पहला डोनेशन है जो भगवान बुद्ध को दिया गया था रहने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पे 12 वर्षों तक 12 वर्षावास बिताए थे, और इसे कहा जाता है करंदक पाउंड, जहाँ पे भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे। और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने 12 वर्षावास बिताया था, और यहाँ पे स्नान करने के बाद वो वल्चर पीक पे क्लाइंब करते थे और वहाँ से वापस आते थे। जो डेन फॉरेस्ट हुआ करता था, काफ़ी ही घनी बांस की वो गार्डन हुआ करता था जहाँ वो निवास किया करते थे। ये है वेनुवन, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, एक सुनहरा टाइम यहाँ पे व्यक्त किया था। और बिम्बिसार जो यहाँ के राजा थे वो बहुत ही बुद्ध से प्यार करते थे, इसलिए भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहले भी यहाँ आए और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बिम्बिसार, जो उस समय मगध की राजधानी होती थी, बिम्बिसार वहाँ के राजा हुआ करते थे, और उनका बेटे का नाम अजात शत्रु हुआ करता था। तो ये जगह है जो वेनुवन के रूप में जाना जाता है। आज फिर हम अगले डेस्टिनेशन के लिए प्रस्थान करते हैं। सफ़रनामा पहुंचा वर्ल्ड्स की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह लीजिए, दिस इज नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर बताया जा रहा है एक टाइम पे 11,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते थे, एंड दिस बैक्स टू अराउंड 11th सेंचुरी। पूरा टूर एक चल रहा है। अब सोचिएगा एक व्लॉग में, एक वीडियो में आपको क्या ही दिखाएं, बट आप यहाँ आइए, हिस्ट्री आप देखिए, थोड़ा आपको पेन करके दिखाऊं। देखो जगह जगह ग्रुप हैं, जगह जगह टूर चल रहा है पूरा, आप देखो भाई साहब। आपसे कह रहा हूँ ना, करंटली दिस इज़ बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट। बिहार टूरिज़्म, बिहार में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो, ज़रूर आइए। मतलब अब वो ये जिसको हिस्ट्री पसंद है, आपने तो बिहार की जैकेट पहन रखी है, वाह, जैकेट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बिहार को निहार, और बिहार में तो बाहर भाई, बाहर नहीं है, गर्मी है फिलहाल। हाँ फिलहाल गर्मी है। इट इज़ वेदर 32 डिग्री सेल्सियस, पूरा टूर चल रहा है। आप भी सोचिए, बट आइए, टाइम लेके ज़रूर आइए, पूरा आपको पहन करके दिखाएं। बट यही है, जितना कोशिश करेंगे एक व्लॉग में आपको दिखा पाएँ। देखो वहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा ग्रुप, आप देख लीजिए, गाइड जी एक चीज़। हमारे ग्रुप में हाँ 2 नए मेहमान जुड़े हैं। अच्छा, वो मेहमान कौन? भगवान जाने। अच्छा, हाँ। चलो लेट्स सी। उन्होंने सोचा फ्री में गाइड है, फ्री में गाइड है, इन्फॉर्मेशन साथ में लद लो। ये है हैशटैग
incredible. इंडिया. Now we are in Nalanda University. Just we came with this entrance. This is the entrance by which we came here. Now we see this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is called monastery. Monastery means hostel. Hostel means living area. So this is the living area. We see this is the entrance of every entrance of monastery. At the entrance there was a statue of Buddhas. Every entrance. Like here one statue and here one statue. There is 32 rooms in that one campus. All the campus have the same architects. We see there. This is like a teacher desk box. From there, the teacher used to deliver their speech. This is the kitchen and this is the well. So all the accommodation they get at one courtyard. So we can see there from there to here, that is 12 monastery which is found in exhibition. Now this part it's called Chaitya. Chaitya means the temple area. Where this is the first temple number 2, that is over there. This is temple number this is temple number 1st, that is over there. Temple number 2nd is there. And this is the 3rd one, a small one, that is here. And now we see at the corner, this one is called Shariputra Relics Stupa. Over there. This will go to the library area. Like this. This area that is called library area, where most of the books are burning continuously 6 months due to some of the books are copper. So it takes some time to burn. Right? We will go to inside. We can see there how they were living. In one room for one. 2nd floor especially for the teacher. They used to live. Ground floor and the 3rd floor, that is especially for the students. We have one room for the one students. Which construction was held 3 period by the 3 king. First construction, the basic one, it's started by the Gupta. Second, that comes Pala dynasty. That goes to the 7th to 8th century. And after that, Harshvardhana, who was the king of Bengal, he constructed one storage. So university was completely working. There were 11,000 students. They all have their accommodation. And 1,100 teachers, they all are living there. So this is the whole campus of Nalanda. करंट वक्त दिस इज 9:15. सब घूम घाम के गया मैं राजगीर में वापस गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर. अगर आप चेहरा पे देखोगे तो अब आपको थकान दिखेगी. प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस. भाई पूरा दिन सोचिए कहाँ निकलता है. आई गेस H3 थोड़ा आगे जाना. पूरा दिन कहाँ निकलता है. ध्यान रखिएगा, भारत गौरव का यही है, टाइम पे थोड़ा खाना डिले होगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लेट लगेगी, बस यही है वंदे भारत. सच में अब तो ऐसा लग रहा है एक बार शावर चाहिए कैसे भी. बाकी धीरे धीरे सब पैसेंजर आ रहे हैं. H3 यही है ना. चलो फाइनली देख लीजिएगा पूरी ट्रेन आप यहाँ पर देख सकते हो. अब लेट्स सी, पहले तो डिनर स्टार्ट किया जाएगा. आपको बता दूँ इवनिंग में हमारी हाई टी हुई. इन्होंने एक बॉक्स दिया जिसमें बहुत सारा कुछ खाने पीने का था, वो बहुत अच्छा था. कोच आप देख सकते हो H3. भैया गेट खुला हुआ है क्या? आइए पहले ज़रा लगेज वगैरह रखें आप. हाँ उस तरफ जाना पड़ेगा पूरा. ठीक है भाई, ट्रेन में आके तो आप बता रहा हूँ ना, ट्रेन में आके तो आप देखो इतना अच्छा लगता है सीरियसली. दिस इज़ होटल ऑन व्हील्स. और होटल ऑन व्हील्स में आपका प्राइवेट रूम में आपको दिखा दूँ. ये देखो जब आप जाओगे एंड व्हेन यू कम बैक, ये देखिए पूरी साफ़ सफाई ये लोग कर देते हैं. फर्स्ट क्लास. ये हुई ना कुछ बात, मज़ा आ गया दोस्तों. 1 मिनट सच में. यस, ये आप देखिए पूरा आपका प्राइवेट रूम ऑन ट्रेन. इतना अच्छा लग रहा है. कल की नाइट थे हम वहाँ पर और आज की नाइट यहाँ होने वाले. 1 मिनट रुकिएगा, मेरे को आपको ज़रा ये दिखाना है. वंदे भारत आ रही है. वाह. व्लॉग नंबर 3 प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में. सारे व्लॉग्स देखिएगा ज़रूर. 1 मिनट आपको ज़रा वंदे भारत और दिखाऊँ. ये देखो पूरी साफ़ सफाई आप देखो. ट्रेन में सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, CCTV कैमराज वगैरह. वंदे भारत आई क्या? आई गेस. ट्रेन का आप देख लीजिए अराइवल होता हुआ 22350. पूरा आप देख लीजिएगा. सुबह भी, कल सुबह जब हम गए थे तब हमने इसको देखा था C6. सोचिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आपको मिलेगी आपकी आई गेस 00412. अगर मेरे को स्पेशल नंबर याद है. दिस इज़ भारत गौरव बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन. और आप यहाँ देखिए ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव 2x2 का कॉम्बिनेशन. आई गेस मैन्युफैक्चरिंग है 23. ये भी लगभग नई वंदे भारत थी और 16 कोचेज़ वाली
वंदे भारत। अगर आप देखो पटना रांची अपन ट्रैवल कर चुके हैं, अगर आप व्लॉग देखना चाहें वो व्लॉग भी आप देखिएगा। देखो ये है, अगर आपको याद हो कल आपको महाराजा दिखाई थी क्रॉसिंग में, और देखो गया रेलवे स्टेशन पर, मतलब एपिक सीन है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक तरफ आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन और एक तरफ आपकी ब्रांड न्यू आप कह लीजिए लग्जरियस ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज, लेटेस्ट ट्रेन। अब देखिए ये तो चेयर कार है, स्लीपिंग वंदे भारत कब देखने को मिलेगी आप सवाल, वो है आप देख सकते हो बिल्कुल लास्ट में C1। यस, सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम व्लॉग नंबर 3। बस थोड़े टाइम में आपको बता दूं यहाँ पर डिनर स्टार्ट हो जाएगा। डिनर भी मानिए एकदम लाजवाब। अब आपको बार बार एक ही चीज़ क्या दिखाएं, बट सोचिए सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ हमारा बोध गया में, दोपहर का लंच हुआ आप कह लीजिए नालंदा में, वहाँ पे राजगीर में, और वापस हमारा डिनर होगा ट्रेन ऑन बोर्ड। ये है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन यात्रा। उम्मीद है आप सारे व्लॉग्स देख रहे हैं। दिस इज़ डोलिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, डिनर वगैरह करेंगे, और बता रहे हैं रात को यहाँ से 11:30 बजे डिपार्चर होने वाला है। नाइट की जर्नी आप भी सोचिए क्या आपको दिखाएं। कल जहाँ तक है डे 4 पर हम पहुँचेंगे वाराणसी, वो आपको देखना है नेक्स्ट व्लॉग। और देखिए आपसे कहा ना पूरा, अगर आप देखोगे रूम आप देखिए, ठीक है। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जब भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ आसपास साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें भाई, थोड़ी सी दिमाग को शांति। सुबह सोचिए दिन की शुरुआत हुई 5 बजे, इट इज़ 9:30, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और प्लीज़ ध्यान रखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही आपको वॉक करना पड़ता है, प्लीज़ उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाटा, टेक केयर। एक बार बोलिए तो सही, हर हर महादेव।